राजस्थान में शायद जयपुर या उदयपुर के स्थान की भक्तमाल में चर्चा आई चतुर्भुज मंदिर की, श्री देवा पंडा जी की। क्या कहना, भक्तमाल का एक चरित्र श्री देवा पंडा जी का है जो हमें बहुत भाता है। चतुर्भुज मंदिर के पुजारी श्री देवा पंडा जी नित्य श्री सरकार का सेवा करते हैं, रोज भगवान की सेवा करते, प्रातः काल उठ जाते, ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाते। उस मंदिर के जो संरक्षक थे वो राजा थे, तो पुजारी जी और राजा का एक नियम प्रतिदिन का था, शाम के समय भगवान के गले का निर्माल्य माला निकालकर राजा के गले में डाली जाती थी। राजा रोज दर्शन करने आते थे, प्रणाम करते थे। देखो, राजा वही श्रेष्ठ है जो साधु संत मात पिता आचार्य चरण और भगवान के चरणों में झुकता रहे। बड़ा वही है जिसके बगल में सामान्य व्यक्ति भी खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए। और बहुत बड़ा बनना है तो बड़े की छत्र छाया जरूरी है। बहुत बड़ा बनना है ना, उस बड़े की छत्र छाया, वो बड़ा कौन है? राम जी। रघुनाथ जी की छत्र छाया के बिना आप सकुशल नहीं रह सकते ना। सुमति जब तक रहेगी तब तक तो ठीक है, कुमति आ गई तो रावण जैसी बुद्धि हो जाएगी और 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती दिया धरही ना रावण बाती, साफ सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी मति हो जाएगी, सब जय जय सीताराम हो जाएगा, मुंह से ऐसा शब्द निकल जाएगा, श्री सीताराम। तो चतुर्भुज मंदिर के पुजारी श्री देवा पंडा जी, राजा का नियम नित्य प्रति भगवान के चरणों में आना, और ये आदत बहुत अच्छी है। बोलो सीताराम। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान के सन्मुख जाने की नित्य की आदत है ना, वो बहुत अच्छी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जब जन्म कोटि नासै तवहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। जब राम जी के सामने जीव जाता है तो उसके समस्त पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। इसलिए जीव को नित्य प्रातः या सायं परमात्मा के सन्मुख एक घड़ी आदियो मह पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। कुछ देर सही परमात्मा के चरण में प्रतिदिन गुजारना चाहिए। राजा प्रणाम करने आते, ब्राह्मण देवता आचार्य पुजारी श्री देवा पंडा जी भगवान का गले का निर्माल्य निकाल करके राजा के गले में डालते और पट को बंद करते। एक दिन अकस्मात एक घटना घटी, राजा आए नहीं, पट बंद होने का समय हो गया। पुजारी जी को लगा कि अब राजा आने वाले नहीं, लगता है आज किसी काम में बिध गए होंगे। कोई बात नहीं, पट तो बंद समय पर करना है। सोई भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की, राजभोग रात्रि काल का लगाया और भगवान के गले का निर्माल्य निकाल कर सोचा रोज तो राजा के गले में डलता है, आज महाराजा के गले में हो जाए। सोई अपने गले में डाल लिया। आहा, गले में सरकार का निर्माल्य डाला, बड़े गदगद भय, प्रसन्न चित्त भय, पर क्या खबर कि क्या होने वाला। पट को बंद कर दिया। इतने में मंत्री भागता भागता आया, पुजारी जी राजा साहब का आना हो रहा है। अब तो हड़बड़ा गए, भीतर का इंजन फटर फटर करने लगा। भाई अब क्या होगा, राजा आएंगे, हमने जो निर्माल्य डाला है भगवान का, देखेगा, बड़ा नाराज होगा कि खुद राजा बन गए, हमें गद्दी से हटाना चाहते हो क्या। भाई तुरंत तो लोगों का सिंहासन डोलने लगता है, किसी आदमी को बैठने ना मिले, इतनी जल्दी उसका ईगो हर्ट हो जाता। अरे हमें पूछा नहीं,
हमारी कोई पूछा ही नहीं है, हमारी तो बेइज्जती कर दी। अरे भाई, भगवान के दरबार में है किसकी इज्जत? भगवान के द्वार और दरबार में तो भक्तों को भर की इज्जत है, बाकी किसी की पूछ नहीं। तो पंडित जी, पुजारी श्री देवा पंडा जी परेशान होने लगे। इन्होंने कहा एक काम करें, तुरंत अपने गले की माला निकाली और पत्तल में लपेट लिया और उसको रख दिया कि राजा को आएंगे तो डाल देंगे। उन्हें थोड़ी पता कि हमने पहन ली, रख दी। राजा आए, पट बंद हो चुके थे, द्वार पर ही प्रणाम किया। पंडित जी, पुजारी जी, भगवान का निर्माल्य कहाँ है? जी जी महाराज। वो पत्तल खोला, उस निर्माल्य को, माला को लिया और राजा के गले में डाल दिया। राजा को संदेह तो हुआ, राजा भी बुद्धिमान तो था ही। राजा प्रतिदिन निर्माल्य माला डालने की जो खुशबू होती थी वो उसको जानता था ठीक से, लेकिन आज खुशबू बदल गई, क्योंकि खुशबू पहले ही और कोई ले चुका। तो राजा ने अपनी नासिका तक माला को लिया, तो कहा कि पंडित जी, लगता है ये निर्माल्य भगवान का नहीं है। तो पुजारी जी बोले, महाराज, आज तक जितने भी निर्माल्य पहनाए सब भगवान के, ये भी उनका ही है। राजा बोला, नहीं, गड़बड़ है। जो सुगंध और जो इत्र की खुशबू, जो भगवान के अंग स्पर्श का गंध, सुगंध आता था, वो नहीं आ रहा आज। लगता है ये किसी ने पहनी है। नहीं महाराज, आपको भ्रम हो रहा। पुजारी जी ने कहा, आपको भ्रम हो रहा है, ये निर्माल्य श्री ठाकुर जी का ही है। राजा ने माला को ध्यान से देखा तो देवा पंडा श्री पुजारी जी का एक बाल जो कलर में सफेद था वो मिल गया। पुजारी जी, क्या भगवान बूढ़े हो गए? भगवान का बुढ़ापा आ गया क्या? ये देखो, आप कह रहे थे भगवान का निर्माल्य है, ये बाल कहां से आया? कल तक तो भगवान के बाल बड़े सफेद काले थे, एक ही रात में भगवान की जवानी चली गई, क्या कारण है? पुजारी जी को लगा कि अब तो फंस गए। अगर हम सत्य बोल देंगे तो राजा झूठ बोलने का दंड देगा, और झूठ बोल ही दिया है। हमेशा याद रखना, एक अति दूसरी अति को जन्म देती, एक अति दूसरी अति, एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता। तो पुजारी जी ने एक झूठ तो पहले ही बोल दिया, लेकिन भगवान का नाम लेके दूसरा बोल दिया। राजा साहब, आपने ध्यान से नहीं देखा, भगवान के बाल सफेद ही हैं। अब तो राजा का दिमाग ठनक गया कि अब तो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। पहली बात तो माला का झूठ, दूसरा बाल पकड़ा गया, अब भगवान के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं। पुजारी जी, आज पट बंद हो गए, हम प्रातः काल देखेंगे। अगर काले बाल मिल गए, आप विचार करो फिर क्या होगा। कुछ लोग पुजारी जी से जलते थे तो कान भरने वाले भी तुरंत प्रकट हो गए। महाराज, आज हमने दिन में दर्शन किया, एकदम काले घुंघराले बाल, शाम को ही भगवान बूढ़े हो गए, 4-6 घंटा में ही आयु बढ़ गई। तरह तरह की बातें करने लगे। देवा पंडा जी ने मन ही मन ठाकुर जी को स्मरण किया कि अब तो आप जानो। राजा ने कहा, हम सुबह आएंगे पट खुलते ही और देखेंगे, और द्वार पर पहरेदार लगवा दिए ताकि ये कोई कलाकारी ना कर पावे। ऐसा ना हो कि रात को ये पेंट डेंट कर दे तो काले से सफेद हो जाए। आजकल ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो दरबार के बाहर, मंदिर के बाहर सिपाहियों को लगा दिया कि भाई आप देखो, और सुबह प्रातः काल हम आएंगे। अब तो पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया, तो तमाशा, लोग वैसे तो दर्शन करने नहीं आते पर तमाशा देखने सब आ जाए। अभी यहां पर कथा की चर्चा थी तो इतने ही आए। अभी कह देते कि पर्चा खुलना है। पर्चा के नाम पे फिर लुगाई की बहन, फिर मौसी जी, बुआ जी, फिर मामा की बिटिया, ये ताऊ के भैया, और ये जो है हमारे पार्टनर, इतने ये गेट तोड़ डालते, पुलिस वालों की नाक में दम कर देते।
लेकिन मानते ना। और फिर इतनी श्रद्धा, ओ हो, पर्चा खुल जाए, बाकी बाद में सब ठटरी बराए। तो तमाशा देखने वाले तो प्रायः लोग जल्दी आते हैं, दर्शन वाले कम आते हैं। तो उस दिन और ज्यादा भीड़ हुई कि प्रातः काल भगवान, कल तक तो भगवान के बाल काले थे, राती भर में पंडित जी ने सफेद की घोषणा कर दी, पुजारी जी ने। सब तमाशा देखने वाले प्रातः काल जुटने लगे, रात से ही जुटने लगे। आहा, श्री देवा पंडा जी को रात भर नींद नहीं आई, आंखों में आंसू भर के भगवान के नाम की माला लिए बैठे बैठे रोने लगे कि हे ठाकुर जी, हमें पता है कि बाल काले सफेद, हमने भावावेश में झूठ बोल दिया, लेकिन सरकार सुबह हमारी चोरी पकड़ी जाए ये इसका हमें भय नहीं है। हमको डर सिर्फ एक बात का है कि अगर आपके बाल प्रातः काल काले ही मिले तो लोग पुजारियों पर, भक्तों पर भरोसा करना छोड़ देंगे, और कोई भय नहीं। हाथ में माला लिए भगवान को बार बार याद करें, फूट फूट कर रोने लगे, झरझर करके आंसू बहाने लगे। सरकार, अब तो हमारी लाज आपके हाथ है, प्रभु तुम बिन कौन हमारा कोई नहीं है। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे आपने गज को बचाया, आज आपके इस भक्त देवा पंडा पर विपदा आन पड़ी, आज हमको भी बचा। और हम एक बात बोल दें सरकार, अगर प्रातः काल प्रभु अगर हंसी हुई तो इसमें हमारी हंसी नहीं, तुम्हारी हंसी। और आंखों से झरझर करके आंसू बहाने लगे। भगवान को देख देख करके अंदर ही अंदर मनोभाव में भगवान का चित्रण करते राखो लाजे हमारी, राखो लाजे हमारी, गिरधारी राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी। जैसी विपदा जैसी विपदा पड़ी द्रौपदी पर, जैसी विपदा पड़ी द्रौपदी पर, बड़ा दीन फिर सारी, ओ बड़ा दीन फिर सारी, द्रौपदी पर विपदा पड़ी, आपने आकर साड़ी के चीर को बढ़ाया, दुशासन चकित हो गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी में ही साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी है सी नारी है कि साड़ी ही की नारी है, और साड़ी ही की साड़ी है कि नारी ही की नारी। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, आज हमारी लाज बचाए। आंखों में आंसू भरकर रोते रहे। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, राजा भी स्नान करके आज जल्दी आ गए। अब तो देखेंगे भगवान के काले बाल हैं कि सफेद।
पुजारी जी ने प्रणाम किया चौखट का। आज मंदिर को खोला। मंदिर खोलते खोलते बोले, सुनो ठाकुर जी, आज के बाद या तो ये हमारी अंतिम सेवा है, लौट के मुंह नहीं दिखाएंगे कभी। आज अगर हमारी नाक कट गई, लौट के हम मुंह नहीं दिखाएंगे, यहीं के बाद प्राण त्याग, या आज के बाद तुम्हारे अलावा हम किसी को देखेंगे नहीं। दो में से अब आपके ऊपर है, हो सके तो चुन लेना, नहीं तो छोड़ देना। हाथ कपने लगा, आंखें लाल हैं, रात भर सोए नहीं, झरझर करके आंसू बह रहे हैं। राजा को मुंह छिपा छिपा करके रो रहे हैं। ताला को खोला, पट को खोला, प्रणाम किया। पर्दा लगा हुआ था, अब तो तमाशा देखने वाले भी अंदर आ गए। जल्दी खोलो पर्दा। भगवान के बाल कैसे, इनका शरीर पुनः कांपने लगा। तो देवा पंडा जी ने भूमि पर पुनः दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके कहा, आप जानो। बस भगवान के थे तो काले ही बाल, लेकिन जैसे ही पर्दा खोला तो भगवान से भी रहा ना गया, वो काले बाल अपने सफेद कर दिए। आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और देवा पंडा जी उछल उछल करके जय हो जय हो जय हो, झरझर आंसू बहाते हुए प्रभु के चरणों में जाकर दंडवत लेट गए, चरणों से लिपट गए। लिपटे लिपटे जिघाड़ कर जय हो पुकारने लगे। गांव वाले जो आसपास के आए थे, अरे बोले इन्होंने कुछ करामात कर दिए, कोई इन्होंने पेंटमेंट लगा लिया होगा। राजा के कान भरे चिल्लाकर, अरे कल तो काले बाल थे, रात भर में सफेद कैसे हो गए? असंभव है, नकली बाल लगा दिए। राजा से रहा नहीं गया। राजा तुरंत भगवान के विग्रह के पास गए और एक बाल को पकड़कर जैसे ही खींचा, सोई भगवान ने अपनी नाक सिकोड़ ली। नाक सिकोड़ी और रक्त की बूंद भगवान के बाल के साथ साथ सिर से बहने लगी। देवा पंडा जी ने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा, गदगद करके जय जयकार करने लगे, बार बार क्षमा मांगने लगे और दिव्य आकाशवाणी हुई कि आज के बाद इस राजा के खानदान का कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर प्रवेश करेगा तो समूल उसके वंश का नाश हो जाएगा। और भक्त की जय जयकार करने के लिए भगवान के काले बाल भी सफेद हो गए। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं जो कलयुग में भी अपने भक्तों की लाज बचाने, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टल जाए, ऐसे हमारे ठाकुर हैं। तो जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। ऐसे भगवान के चरणों को त्याग कर हम कहीं और जाएं? जो इतना दयालु है, इतना कृपालु है अपने भक्तों के लिए, हम लोग उस भगवान को छोड़कर कहीं जाएं? वो बड़ा दयालु है भैया। इसके जैसा परमात्मा, हमारे प्रभु के जैसा स्वभाव दूजा किसी का